चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं उठ रहे बेहद महत्वपूर्ण सवालों की। सवाल उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और सवाल ये है कि आखिर उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है, आखिर क्या कर रही है उत्तराखंड की पुलिस। कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। उत्तराखंड के राजपुरा रोड स्थित प्रॉपर्टी से जुड़ा ये पूरा मामला है। नालापानी थाना इलाके में मौजूद है ये प्रॉपर्टी। मौके पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम, लेकिन इसी बीच हथियारों से लैस 15 से 20 बदमाश कब्जा करने पहुंचे और मौके पर शुरू किया सरिये खोलने और अन्य सामान इधर उधर करने का काम। प्रॉपर्टी मालिक ने तुरंत दी पुलिस में शिकायत भी, लेकिन पुलिस भी रही कब्जा हटवाने में असफल। क्या स्थानीय पुलिस की मिली भगत से खेल हो रहा है? सचमुच कितना अंतर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुलंद हो रहा है कानून का इकबाल और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पुलिस की नाक के नीचे हो रहे कब्जे और दूसरे अनैतिक काम। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेंगे? अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल, क्योंकि एक और तो उत्तराखंड पुलिस की प्रशंसा हो रही, तो वहीं दूसरी ओर जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो सवाल यही उठता है कि आखिर उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है, आखिर क्या कर रही है उत्तराखंड की पुलिस। कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। अब आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए भी कि आखिर बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है कि दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी पर वो कब्जा कर लेते हैं। उत्तराखंड के राजपुरा रोड स्थित प्रॉपर्टी से जुड़ा ये पूरा मामला है। नालापानी थाना इलाके में मौजूद है ये प्रॉपर्टी। मौके पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम, लेकिन इसी बीच हथियारों से लैस 15 से 20 बदमाश कब्जा करने के लिए पहुंच गए और मौके पर सरिये खोलने और अन्य सामान इधर उधर करने का काम किया। तो वहीं प्रॉपर्टी मालिक ने तुरंत पुलिस में शिकायत भी दी, लेकिन पुलिस भी कब्जा हटवाने में असफल रही। क्या स्थानीय पुलिस की मिली भगत से खेल हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठना लाजमी भी है क्योंकि पुलिस को सूचना दे दी गई, शिकायत भी उन तक पहुंचा दी गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस भी कब्जा हटवाने में असफल रही। तो क्या वजह इसके पीछे कि पुलिस कब्जा हटवाने में सफल नहीं हो पाई? क्या पुलिस की मिली भगत से इस तरीके के खेल हो रहे हैं? क्योंकि ये एक मसला तो सामने आया है जहां पर प्रॉपर्टी पर दिन दहाड़े बदमाशों ने कब्जा कर लिया। अब सोचिए इस तरीके के क्या और भी कई मसले हैं जिन पर इस तरीके से कब्जा किया जा रहा है। सचमुच एक सबसे बड़े अंतर की और भी ये घटना इंगित करती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुलंद हो रहा है कानून का इकबाल और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पुलिस की नाक के नीचे कब्जे हो रहे हैं और दूसरे अनैतिक काम हो रहे हैं। हालांकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेंगे? क्योंकि एक और तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की प्रशंसा होती है। कहा जाता है कि जहां पर भी कुछ इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश में। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर जब इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है तो पुलिस को इस सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आखिर क्या कर रही है उत्तराखंड की पुलिस? क्योंकि दिन दहाड़े हथियारों से लैस बदमाश पहुंचते एक प्रॉपर्टी पर, निर्माणाधीन ये प्रॉपर्टी है, और पहुंच करके इस तरीके के प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेते हैं। पुलिस को शिकायत भी दे दी जाती है। हालांकि सिचुएशन ऐसी नहीं रहती है कि पुलिस तक शिकायत नहीं पहुंचती है, उनको सूचना नहीं दी जाती है। पुलिस तक सूचना भी पहुंचती है, शिकायत भी पहुंचती है, पर उसके बावजूद भी पुलिस कब्जा हटवाने में कामयाब नहीं हो पाती है, सफल नहीं रह पाती है। तो ऐसे में क्या वजह है इस पूरी घटना के पीछे? क्या कोई मिली भगत का एक खेल है, या कहें कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं कि वो इस तरीके की घटनाओं की ओर ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं? इस तरीके के तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये मजदूरों से सरिये चोरी करवा रहे हो। पुलिस का अवेलना किया थी, हम कोर्ट में रिपोर्ट भेज दीजिए। सब कैसे क्या क्या है?